वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 17। डे 15 में हमने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस को समझा था और डे 16 में हमने कंप्लीट पास्ट टेंस को समझा था और आज हम कंप्लीट फ्यूचर टेंस को समझने जा रहे हैं। तो बगैर देर किए चलते हैं। हमारे सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान आप सबको पता है, गा है, गी है, गे है और इसको बनाने का फार्मूला भी आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए WH फैमिली मेंबर या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए WH फैमिली मेंबर या फिर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको समझते इस सेंटेंस से वो तुम्हें माफ कर देगा, He will forgive you। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, He will not forgive you। अगर हम कहें क्या वो तुम्हें माफ कर देगा, विल ही फॉरगिव यू। अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएं कि क्या वो तुम्हें नहीं माफ करेगा, विल ही नॉट फॉरगिव यू। लेट्स मूव टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान आप सबको मालूम है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। और इसको बनाने के असूल भी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के लिए WH फैमिली मेंबर या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए या फिर WH फैमिली मेंबर या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है, वो कल खेल रहा होगा। यहाँ पे प्रेडिक्शन है, यहाँ पे हमने लिखा है ही वुड बी प्लेइंग टुमारो, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब भी कोई अनसर्टेन बात की जाएगी उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर वो 2 बजे खेल रहा होगा, यहाँ पे कंफर्म टाइम बताया गया, इसलिए हमने लिखा है विल बी, ही विल बी प्लेइंग एट 2 o'clock। यहाँ पे कंफर्म टाइम बताया गया, कंफर्म ऐसा होगा तो उसके लिए हमने विल का इस्तेमाल किया। जहाँ पे अनसर्टेन बात की गई कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, वहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया है। इसको इस सेंटेंस से समझते हैं, बस 6 बजे निकल रही होगी। यहाँ पे कंफर्म टाइमिंग बता दी गई है, हमने इसलिए यूज किया विल का। द बस विल बी लीविंग एट 6 o'clock। दूसरा सेंटेंस अगर देखें, जल्दी जाओ बस निकल रही होगी, यहाँ पे अनसर्टेन बात है, हो सकता है बस निकल गई हो सकता है बस ना निकली हो, तो इसके लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया। हरी अप, बस वुड बी लीविंग। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसकी पहचान आप सबको मालूम है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नोट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए WH फैमिली मेंबर या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए WH फैमिली मेंबर प्लस सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। वो अब तक खेल चुका होगा, यहाँ पे अनसर्टेन बात की है, हो सकता है उसने खेल लिया, हो सकता है वो ना खेला हो, तो इसलिए हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ। जबकि दूसरे सेंटेंस कल सुबह वो अमेरिका निकल चुका होगा में एक कंफर्म बात की गई है, तो इसलिए हम टुमारो मॉर्निंग ही विल हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, हमने विल हैव का इस्तेमाल किया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ, जिसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसके साथ हमने टाइम का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करें। सिंस उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था जो हो चुका होता है, और फ्रॉम जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है, वो कल सुबह से पढ़ रही होगी। यहाँ पे आने वाले कल की बात की गई है, इसलिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया, सिंस का यूज नहीं किया। जबकि दूसरा सेंटेंस अगर देखा जाए उसके अंदर हमने लिखा है वो सुबह से पढ़ रही होगी, यहाँ पे हमने कल की बात नहीं की, सुबह की बात की है, तो इसका मतलब है कि वो सुबह आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, शी वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये हो चुका है। होप सो आपको फ्यूचर टेंस के इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID bposter92 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।